कि मालदीव का जो भारत के लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप पहुंच करके अपनी तरफ से मुंह मतलब आईना दिखा दिया कि बेटा तुमको अब हम किस तरह से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। जैसे ही हम लक्षद्वीप पहुंचे, लक्षद्वीप पहुंचने के बाद से प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल होने लगी। प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हुई और इंडिया ने टॉप मोस्ट लेवल पर लक्षद्वीप को सर्च किया। यह जानकारी हमने आपको सोशल मीडिया की अपने सेशन के अंदर दी थी कि इंडियंस ने, और इस बारे में बिल्कुल किसी भी प्रकार से मालदीव को डायरेक्टली हार्म नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वहां की खूबसूरती की तारीफ की। इंडियंस ने लक्षद्वीप को गूगल करके सर्च करना शुरू किया। बढ़िया तरीके से लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड में रहने लगा। लेकिन अचानक ये टॉप ट्रेंड में चल रहा लक्षद्वीप बायकॉट मालदीव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल होने लगी, लक्षद्वीप को मालदीव के काउंटर में पेश किया जाने लगा, अचानक बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। अब बायकॉट मालदीव ट्रेंड क्यों होने लगा, इसके बारे में जब जानकारी निकली तो पता चला कि मालदीव के कुछ राजनेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जो कि भारतीय लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके चलते इंडियंस ने बड़ी मात्रा में मालदीव जाने की अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, होटल्स कैंसिल कर दी। परिणाम स्वरूप भारतीय मालदीव के उन राजनेताओं को जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और भारत में एक नया ट्रेंड निकल पड़ा जिसका नाम बना एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, यानी कि बाहर जाने से बेहतर है भारत के ही आइलैंड्स को घूमा जाए, उन्हें एक्सप्लोर किया जाए। मालदीव के प्रेसिडेंट और जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी वेबसाइट को हैक कर दिया गया। संभवतः हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारतीयों ने ऐसा किया, लेकिन उसके अलावा किसी और पर डाउट का बेनिफिट जाता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी वेबसाइट हैक हो गई और यहां पर हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ वहां के खुद राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने लेवल पर बाहर आकर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी वेबसाइट और हमारे सभी ऑफिशियल्स को पूरी तरह से हैक कर दिया गया, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, हम जल्दी ही वापस लौट कर आएंगे। अब पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं। हुआ यह कि भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव का विरोध बढ़ना शुरू हुआ था। विरोध का बड़ा कारण क्या था, तो उसके पीछे इन मंत्री महोदय के द्वारा किया गया एक ट्वीट था। असल में मालदीव भारत में लक्षद्वीप और मालदीव, भारत से लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही समुद्र में बसे हुए स्थान है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन मालदीव एक देश है और लक्षद्वीप हमारा अपना यूनियन टेरिटरी है। दुनिया के बहुत सारे लोग मालदीव घूमने जाते हैं क्योंकि वहां के बीचेस बहुत सुंदर हैं, वहां पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं और वहां पर जो वाटर विला है वो दुनिया में खूबसूरती में काउंट किए जाते हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर लोगों को कोरल बीचेस और साथ ही साथ वाटर विला जैसी फैसिलिटीज के बारे में जब बताया तो लोगों ने मालदीव के स्थान पर लक्षद्वीप को प्रेफर करने की गुजारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात मालदीव के एक नेता को पसंद नहीं आई। जब उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने लेवल पर एक ट्वीट मार दिया। क्या ट्वीट मारा, उन्होंने लिखा द मूव इज ग्रेट। प्रधानमंत्री के ट्वीट के लिए, यानी प्रधानमंत्री के समर्थन में जो लोग ट्वीट कर रहे थे उनके ऊपर इस जाहिद रमीज करके एक जो नेता है वहां के, मतलब मंत्री है सरकार में, उनने ट्वीट किया द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजन। यानी कि ये केवल एक भ्रम की स्थिति है कि आप हमसे कंपटीशन कर पाएंगे। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, जैसी सर्विसेज हम देते हैं ऐसे लक्षद्वीप वाले कैसे दे पाएंगे। हाउ कैन दे बी सो क्लीन, वो इतने साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं जैसे हम हो सकते हैं। द परमानेंट स्मेलिंग इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल, और कमरों में आ रही जो निरंतर गंध है वो बहुत बड़ा उनके गिरने का कारण बनेगी। जाहिद रमीज नाम के व्यक्ति ने अपने ऊपर, यानी कि ये जो व्यक्ति है असल में ये मालदीव सरकार का मंत्री है, इसने एक भारतीय के द्वारा किए गए ट्वीट पर जिसमें वो लक्षद्वीप को मालदीव की तुलना में बेटर बता रहा है, उसको इस प्रकार से ट्वीट करके जवाब दिया कि आप लोग लक्षद्वीप में हमसे खूबसूरत बीचेस, हमसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कैसे दे पाओगे। यानी एक प्रकार से इन्हें मालदीव की खूबसूरती पर घमंड हो रहा था। इतना ही नहीं, इनके एक साथ में कुछ और भी नेता निकल आए। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने भारतीयों की तस्वीरें कॉपी करके या फिर इस तरह से ट्वीट करते हुए दिखाया कि इंडियंस जो हैं, और अच्छा ये तो हमारी मतलब वो आदत है जिसको दुनिया में खूब मजाक बनाया गया है, हम कहीं पर भी मतलब यूरिन करने के लिए बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहीं भी शौच करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था। इन्होंने एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हुए एक और मंत्री महोदय बाहर आए जिन्होंने लिखा While I wish success of Indian tourism, मैं आपकी कल्पना करता हूं कि आप अच्छा सक्सेसफुल टूरिज्म करेंगे। Targeting the Maldives so explicitly isn't diplomatic. India faces significant challenges competing in beach tourism, considering our resort infrastructure exceeds their total islands. Plus, this is your culture at नरेंद्र मोदी। इन्होंने हमारी कल्चर पर, और देखिए इस बात के लिए हालांकि हमको इसने कहा इसलिए बुरा लगे ये तो ठीक है, लेकिन सच मायने में हमें भी समझना चाहिए कि भारत में जो भी लोग आते हैं वो हमारी क्या इमेज लेकर जाएं ये हमें सुनिश्चित करना होगा। इन्होंने हमारी ही एक किसी भाई की तस्वीर थी जिसे कोट करते हुए कहा कि ये आप लोगों का कल्चर है, जिसमें एक व्यक्ति बीच के किनारे यूरिनेट कर रहा है। ऐसी ही स्थिति में एक और मंत्री निकलकर आई, मरियम श्वेना। इन्होंने
उन्होंने मालदीव्स के खिलाफ या मालदीव्स के कंपटीशन में लक्षद्वीप को लाने पर इस प्रकार से हंसते हुए इमोजी में रिएक्शन दिया और भारत के प्रधानमंत्री को जोकर और इजराइल की कठपुतली कहा। आप यहां पर देख सकते हैं, ऑल्सो वी डोंट नीड योर मिलिट्री प्रेजेंस हियर, थैंक यू। व्हाट ए क्लॉन, यानी कि ये क्या जोकर है। द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट पहनकर जो डाइव कर रहा है। इस प्रकार से इनके द्वारा कुछ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल में लिए गए। अब जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल में लिए गए तो कुछ मालदीव्स के लोगों के द्वारा भी इन्हें चेतावनी दी गई थी, इन मंत्रियों को, कि देखो आप आग से खेल रहे हो, ऐसा मत करो। कुछ राजनीतिक पार्टी भी निकलकर आई जिन्होंने इन मंत्रियों को नसीहत दे डाली कि ऐसा मत करो, आप मालदीव्स के नेता होकर के भारत के खिलाफ इस तरह के बयान मत कहो। कई राजनीतिक पार्टियों ने इनको समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। इन्हें घमंड था कि मालदीव्स में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत खूबसूरत रिसोर्ट्स हैं, लोग उन्हें घूमने जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी जब एक साथ टूट पड़ेगी किसी पर, यह बताने के लिए कि मालदीव्स चीन का दोस्त है, भारत के दुश्मनी में वो तुर्की की यात्रा करता है, भारत की सेना को वहां से हटाना चाहता है, भारत के लिए इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाता है। भारत के लोग जब एक साथ इस तरह हावी होकर निकल पड़ेंगे तो भैया सोशल मीडिया पर जो माहौल बनेगा उससे मालदीव्स टूरिज्म को, जिससे मालदीव्स की इकोनॉमी का लगभग 1/4 भाग प्रभावित होता है, वो बुरी तरह असर कर जाएगा। इसी कारण अचानक ट्विटर पर लक्षद्वीप के स्थान पर ट्रेंड होने लगा बायकॉट मालदीव्स। आपके सामने बायकॉट मालदीव्स के बाद में जो और बड़ी चीज ट्रेंड होने लगी और वो ये थी, बायकॉट तो छोड़िए क्योंकि हमारे पास उसका कोई सामान नहीं आ रहा है, हम एक्सप्लोर करें इंडियन आइलैंड्स को। हमने अभी लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया है, ऐसे और भी जो आइलैंड्स हैं हमें वहां जाना चाहिए, वहां की खूबसूरती को दुनिया को बताना चाहिए। और इंडिया में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। इंडिया में लोगों ने लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा करना शुरू किया और मालदीव से सुंदर लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं, इस प्रकार से लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करना शुरू किया। लोगों के द्वारा ट्वीट्स किए गए और कहा गया कि देखिए ये भारत है, लक्षद्वीप हमारा इतना खूबसूरत है। इस प्रकार से लक्षद्वीप अचानक ट्रेंड करने लगा, लक्षद्वीप का टूरिज्म अचानक हाइट पर पहुंचने लगा। वहीं मालदीव के टूरिज्म को नुकसान होता हुआ दिखाई देना शुरू हुआ। लोगों ने खूब सारे मीम्स बनाकर मालदीव को सोशल मीडिया पर भला बुरा समझाइश करना शुरू किया। इसी बीच में कई भारत के सेलिब्रिटीज भी उतर करके इस पूरे की पूरे वाक्यांश में उतर आए। इनमें से अक्षय कुमार ने लीड किया। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट्स में कहा कि कई बार मैं खुद मालदीव गया हूं, लेकिन इस प्रकार से भारत के खिलाफ कमेंट्स करना, रेशियल कमेंट पास करना, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगा। Why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decide, explore Indian island and support our own tourism. और इन्होंने इन ट्वीट्स को टैग करते हुए अक्षय कुमार ने अपने लेवल पर जैसे ही ये ट्वीट किया, ट्वीट्स वायरल हुए, 2.5 मिलियन से ऊपर लोगों ने इन ट्वीट्स की रीच पाई। यानी कि अपने आप में अक्षय कुमार के द्वारा एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड जब टैग किया गया तो लोगों ने भारतीय आइलैंड्स की तस्वीरें डालना शुरू किया और लोगों से कहा कि दुनिया में कहीं और जाने से बेहतर है पहले इंडिया में घूमो। आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी निरंतर एक ही लाइन बोलते हैं, विदेश जाना है जाइए, लेकिन कम से कम 15 भारतीय डेस्टिनेशन पहले घूम लीजिए, उसके बाद विदेश जाइए। इसी बीच में सचिन तेंदुलकर निकल कर आते हैं और उन्होंने भी एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड हैशटैग का यूज करते हुए अपने जन्मदिन के बारे में बताया कि इंडिया में किसी एक ऐसे ही बीच पर वो गए थे, बेहद खूबसूरत बीच उन्हें मिला। यानी एक प्रकार से भारतीय सेलिब्रिटीज ने इस बात का बहुत जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला और अचानक ट्रेंड पर एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड आने लगा। सलमान खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तस्वीरें लक्षद्वीप की साझा की गई थी उस पर लिखते हुए कहा, इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारा इंडिया में है। और ऐसा ट्वीट इनके द्वारा किया गया तो लोगों ने इन चीजों को हाथों हाथ लिया। जॉन अब्राहम आए और उन्होंने अपने लक्षद्वीप के एक्सपीरियंसेस को साझा किया और कहा, विद द अमेजिंग इंडियन हॉस्पिटैलिटी द इंडिया आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव एंड ए वास्ट मराइन लाइफ टू एक्सप्लोर लक्षद्वीप इज प्लेस टू गो। यानी हमारी सेलिब्रिटीज भी मालदीव्स को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई देना शुरू हुआ और हमने इन ट्वीट्स को आपको समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट किया है। देखिए जो भी घटित हो रहा होता है, अगर आप हमें हमारे ट्विटर पर फॉलो करते हैं और अगर अपनी राय भी रखना चाहते हैं इन्हीं ट्वीट्स के माध्यम से, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अब इसी बीच में जब ये सारी बातें निकलना शुरू हुई तो मालदीव्स के पहले के मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा नेताओं के माध्यम से उनके जो इस समय वर्तमान सरकार है, मोहम्मद मोइज्जू की जो सरकार है, उन्हें समझाया गया कि भैया ऐसा मत करिए। यहां पर आप देखिए उनकी ही पार्टी, यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि मालदीव्स में जिनकी सरकार है, मोइज्जू की सरकार है, उनके नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ डिसरेस्पेक्टफुल ट्वीट किए गए। लेकिन वहां जो वर्तमान अपोजिशन है वो मालदीव्स को समझाते हुए दिखाई दिया, मालदीव की सरकार को समझाते हुए दिखाई दिया कि भारत के साथ ऐसा मत करिए क्योंकि भारत हमारा बहुत करीबी मित्र है और इस तरह के बयान से निश्चित ही हमें नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला शाहिद ने लिखा, डेरोगेटरी रिमार्क मेड बाय 2 डेप्यूटी मिनिस्टर
ministers of current Maldives government and a member of political party in the ruling coalition towards Prime Minister Narendra Modi and the people of India on social media is reprehensible and odious. I call the government to reprimand these officials. Public figures must maintain decorum. They must accept that they are no longer social media activists and that they are now entrusted with the responsibility of protecting the interest of people and the country. India is a time-tested friend and unwavering ally. They have historically been the first to respond in our time of need. Our close relationship has been bound by the mutual respect, history, culture and strong people-to-people relation. इन्होंने याद दिलाया मालदीव की सरकार को कि इंडिया हमारा हर बुरे समय में मित्र रहा है। ऑपरेशन कैक्टस को ध्यान है किस प्रकार से भारतीय सेना ने जाकर के इनकी तख्ता पलट को रोका था। इनके पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि वो इस प्रकार की भाषा जो वर्तमान मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा यूज की गई है उसका खंडन करते हैं और सरकार से कहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लें। और हुआ भी साथियों। इस प्रकार से जब चीजें निकलना शुरू हुआ तो भारत के लोगों ने इन मंत्रियों के ट्वीट पर अपने रिप्लाई में जाने की ट्रिप्स कैंसिल कर दी। मालदीव्स की जो ऑलरेडी बुक की हुई ट्रिप्स थी वो कैंसिल की जाना शुरू हुई। ऐसी स्थिति में बाढ़ आ गई लोगों के मैसेजेस की, जिसमें लोगों ने कहा कि उन्होंने मालदीव्स जाने की अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी हैं, फ्लाइट्स टिकट्स कैंसिल कर दी हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैसेजेस वायरल होने लगे। लोगों ने होटल्स बुकिंग कैंसिल कर दी, फ्लाइट टिकट मालदीव्स के लिए कैंसिल कर दी और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस की अंबार आ गई। एक मंत्री के बयान के कारण मालदीव्स से 8000 से अधिक वो होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई और 2500 से अधिक फ्लाइट के टिकट्स जो कि मालदीव जाने वाले थे वो कैंसिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप सरकार जो मालदीव की है वो दबाव में आई और आकर उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट मालदीव सरकार की सफाई बना, जिसमें उन्होंने अपने 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया। यहां न्यूज देख सकते हैं, स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स का। द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव इज अवेयर ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेंस्ट फॉरेन लीडर एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स। दीज ओपिनियंस आर पर्सनल एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। कि ये गवर्नमेंट ऑफ मालदीव का व्यू नहीं है, उन लोगों का व्यक्तिगत व्यू था, लेकिन इस कारण से क्योंकि उन्होंने इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति के बारे में ट्वीट किया या उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की, इसलिए हम उनको अपने पद से सस्पेंड करते थे। गवर्नमेंट बिलीव्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एक्सरसाइज्ड इन डेमोक्रेटिक एंड रिस्पांसिबल मैनर एंड इन वे दैट डू नॉट स्प्रेड हेट्रेड, नेगेटिविटी एंड हिंडर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मालदीव एंड इट्स इंटरनेशनल पार्टनर। Moreover, the relevant authorities of government will not hesitate to take action against those who make such derogatory remarks। और हमने इस बारे में भी आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी पहले ही दे दी थी। और ऐसी स्थिति में जानकारी बाहर निकल कर आती है कि मालदीव गवर्नमेंट सस्पेंड 3 मिनिस्टर्स ओवर रेसिस्ट रिमार्क अगेंस्ट पीएम मोदी। और ये घंटे भर पहले की न्यूज बनती है कि मालदीव की सरकार ने पहले तो लोगों को साफ अपने देश में समझाया कि ऐसा नहीं करना है, और ऐसा कर दिया तो ऐसे नेताओं को इन्होंने तुरंत अपने यहां से सस्पेंड किया। यह है भारत की सोशल पावर, यह है भारत नैरेटिव। साथियों, सोशल मीडिया का जो सही उपयोग इंडिया ने किया है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर मालदीव को किसी भी प्रकार से डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचाया था, केवल यह कहा था कि लक्षद्वीप भी घूमने लायक जगह है। लेकिन हम जैसे कुछ एक लोग ऐसे बाहर आए जिन्होंने लक्षद्वीप को मालदीव के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये तो मालदीव का काउंटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो मालदीव को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। मिलियंस में लोगों ने उसे देखा, शेयर किया। उसका परिणाम लोगों में ये अवेयरनेस बनी कि ये मालदीव को काउंटर करने के लिए ही प्रधानमंत्री का कदम था। पहुंचते पहुंचते मालदीव पहुंच गया। मालदीव के नेताओं को यह बात बुरी लगी कि यार ये तो लक्षद्वीप को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये हमारी बराबरी कैसे कर पाएंगे। बराबरी में उनसे कुछ कदम गलतियों के बाहर आ गए। भारत ने उनको सबक सिखा दिया और परिणाम यह निकला कि जो प्रधानमंत्री वाकई में चाहते थे वो काम हो गया। चाहते क्या थे? लक्षद्वीप और इंडियन आइलैंड्स को बढ़ावा देना। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, बाहर अगर कोई घूमने जाता है तो इससे हमें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। इंडियन करेंसी बाहर नहीं चल रही है। आप बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो भारत में आए हुए विदेशी मुद्रा भंडार को ही बाहर लेकर जाते हैं। आप डॉलर्स खर्च करने के लिए बाहर जाते हैं और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार खत्म ना हो, यह भारत की सबसे बड़ी मंशा है। भारत चाहता है कि टूरिस्ट इंडिया घूमने आए, अपना डॉलर खर्च करे, इंडिया में डॉलर की वृद्धि हो, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़े। विदेश जाकर अपना पैसा बाहर खर्च करें, इससे क्या मतलब है? अगर भारत के लोग भारत में घूमेंगे तो लोकल लेवल पर टूरिज्म इंक्रीज होगा। टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकर के आप जब किसी स्टेशन पर उतरते हैं, वहां पर ऑटो टैक्सी ड्राइवर से लेकर होटल तक इन्वॉल्व होते हैं। लोकल लेवल पर घुमाने वाले लोग एज ए टूरिस्ट गाइड इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कई तरह से आप टूरिज्म में लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब ऑफर कर पाते हैं। और ऐसा अगर भारत में होता है तो भारत की बड़ी आबादी के लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस क्रिएट टूरिज्म के माध्यम से होते हैं। और यही कारण है कि हम इंडियन आइलैंड्स को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सरकार प्रमोट कर रही है। तो संभवतः आप लोगों को सरकार का ये जो स्टैंड है ये अच्छे से समझ में आया होगा। शिवना और उसके साथ के 2 अन्य डिप्टी मिनिस्टर माल्शा और हसन जिहान को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी भी हमने अपने ट्विटर हैंडल पर दे दिया। मैं अगेन कहूंगा कि आप अगर चाहें तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, आप वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और इनको टैग करके भी जवाब दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों की तरफ से जो राय
वो जरूर बताइएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमसे कनेक्ट रहने के लिए यदि आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अगर वहां पर हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो भविष्य में जब भी ऐसी जानकारी आती है तो हम आपको वो आसानी से दे पाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो होता है, ठीक है ना। आप वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अपने आप को बेल आइकन का, जिससे आपके पास मैसेज भी पहले पहुंच जाता है जब हम लाइव आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।